अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राज़ हयात महक खानम, किस्त नंबर 6। शामिर। बारान खान जो चारपाई पर हाथ का तकिया बनाए सर रखकर लेटा था, पास बैठे शामिर को अपनी तरफ मतवज्जो किया, जो मोबाइल में मसरूफ़ था। वो दोनों रात का खाना खाते ही हवेली से निकल आए थे। इनका इरादा आज रात डेरे पर रुकने का था, इसलिए वो इस वक्त डेरे पर मौजूद थे। 4 एकड़ की ज़मीन पर पहला ये डेरा रात की तारीकी में भी रोशन था। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े कमरे तामीर थे, जिनके वसी और इस सहन में बड़ी सी चारपाई बिछाई गई थी। सेहन के ऐन वस्त में बोन फायर चल रहा था, जिसकी तपिश और रोशनी माहौल को पुरसकून बना रही थी। बारान खान ग्रे कलर की शलवार कमीज़ पर काली शाल ओढ़े हुए था, जिससे बारान की शख्सियत में मुनफरिद रूप और सहट झलकता था, जबकि शामिर वाइट और ट्राउज़र में मलबूस बिखरे बालों के साथ काफ़ी वजीह लग रहा था। शामिर ने बारान की आवाज़ पर महज हंकारा भरा। एक बात पूछूं? बारान ने आसमान पर चमकते चांद को देखकर गोया शामिर से इजाज़त चाही थी। तुम्हें कब से मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ गई? जो पूछना है पूछो। शामिर मोबाइल पे टाइपिंग करता हुआ बोला था। तुम जिब्रान की बहन को पसंद करते हो? बारान के सीधा सवाल पूछने पर शामिर के मोबाइल पर हरकत करती उंगलियां थमी थी। उसने बेसाख्ता बारान की तरफ देखा, जब आसमान की बजाय शामिर को ही देख रहा था। ऐसे मत देखो, तुम्हारा भाई होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ। मुझे सच बताओ, तुम इसे पसंद करने लगे हो ना? बारान उसे सीधा होकर बैठ चुका था, बराह रास्त शामिर की आंखों में देखते सवाल कर रहा था, जिस पर शामिर ने गहरा सांस भरते बारान की तरफ रुख किया। बारान, मैं नहीं जानता कि वो मुझे अच्छी लगती है, पसंद है या मोहब्बत, मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन जब जिब्रान ने यहाँ से जाने की बात की, तो उसके यहाँ से जाने का सुनकर मेरा दिल वीरान हो गया था। आई डोंट नो, बट आई डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, शामिर ने झुंझुलाकर कहा था। देखो शामिर, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ। मुझे वो लड़की कुछ सही नहीं लगती। तुमने देखा नहीं, जब से वो आई है ना किसी से बात करती है ना मुस्कुराती है। स्पार्ट चेहरा और स्पार्ट अंदाज, वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। बारान खान ने अपने दिल की बात करते शामिर को देखा, जो खामोशी से बारान को ही देख रहा था। बारान, लोग जब मोहब्बत करते हैं तो वो चाहते हैं कि इनकी महबूब की आंखों में आंसू ना आए, लेकिन मैं उसकी आंखों में नमी देखता हूँ। उसकी आंखों में मुझे ज़मानों का दर्द नज़र आया, एक खामोशी नज़र आई, एक पोशीदा राज नज़र आया। मैं इसे खुद से दूर चाहते हुए नहीं देख सकता। मुझे उसे देखने की आदत हो गई है, और आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। शामिर की बातों पर बारान खान सिर्फ इसे देख कर रह गया। शामिर, तुम मोहब्बत की हदूद से बहुत आगे निकल चुके हो। तुम कहते हो कि तुम अपने जज्बात समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हें इससे इश्क हो गया है। बारान ने शामिर की आंख के पास से आंसू की बूंद अपनी उंगली पर चुनते उसके सामने की। शामिर ने चौंक कर इसकी आंसू की बूंद को देखा, फिर अपनी आंखें रगड़ी जो गीली हो चुकी थी। शामिर खान की आंखों में आंसू थे, उसे पता भी नहीं चला कि कब इसकी आंखों में नमी इकट्ठी हो गई। हरम के खुद से दूर जाने का सुनकर जो नमी शामिर की आंखों में तैरी थी, वो इस बात की गवाह थी कि शामिर हैदर खान को इश्क हो गया था। हाँ, शामिर हैदर खान को हरम मिर्जा से इश्क हो गया था, लेकिन फिलहाल वो खुद भी इस बात से इनकारी था। शामिर, तुम इस बात को छुटलाना चाहो तो भी नहीं छुटला सकते। तुम्हारी आंखें इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि वो औरत तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो गई है। बारान की बात पर शामिर ने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया। मैं कल ही बाबा से बात करता हूँ कि वो जिब्रान से तुम्हारे रिश्ते की बात करें। बस मेरी यही दुआ है, जो खदशे मेरे अंदर हैं वो सच ना हो जाए। बारान ने पहली बार शामिर से कहते दूसरे दिल में खुद कही थी। बारान की बात सुनते शामिर खुशी से सीधा होता बारान के गले लग गया था, ये सोच के कि वो बहुत जल्द इस औरत का नसीब बन जाएगी, लेकिन ये जाने के बगैर कि इनकी किस्मत लिखी जा चुकी है। तो मेरी सांस है और सांस भी आखिर, तो मेरा इश्क है और इश्क भी आखिर। बारी, तुम बात मत करना, वो मैं खुद कर लूँगा। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे साथ हो। शाबिर बारान से अलग होते बोला, जिस पर बारान खान ने मुस्बत अंदाज में सर हिलाया था। चल अब दूर होके बैठ। माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मुझे अपनी महबूबा बना ले। बारान खान ने शामिर को खुद से दूर किया, जो बारान से अलग होने के बावजूद कंधे से चिपक कर बैठा था। वल्लाह, मुझे नहीं चाहिए मूंछ दाढ़ी वाली महबूबा। शामिर ने बारान की घनी दाढ़ी मूंछ पर चोट की थी, जो इसकी हल्की बियर्ड थी, क्योंकि आर्मी में बड़ी बड़ी मूंछें और घनी जंगल जैसी दाढ़ी नहीं रख सकते थे। बस जलते रहना मेरे हुस्न से। दाढ़ी मूंछ तो मर्द की शान होती है। अपनी देखिए, ऐसा लगता है बंजर ज़मीन पर हल्की सी घास उगी हुई है। बारान खान अपनी भूरी घनी तराशीदा मूंछों पर हाथ फेरते हुए शामिर को आग लगा गया था। हाँ, तो तूने अपनी मूंछें देखी है?
ऐसा लगता है पूरा जंगल उगा लिया। वैसे भी ये हल्की सी बियर्ड मुझ पे बहुत सूट करती है। शामिर अपनी ट्रिम्ड हुई बियर्ड पर हाथ फेरते हुए बोला। इसकी लाइट ट्रिम्ड बियर्ड और हल्की मुझे इसकी शख्सियत को निखार देती थी। अरे चल, मुझे पता है कि तुम लोग इसलिए मुझ पर खरीदारी नहीं रखते कि कहीं लोग तुम्हें कोई दहशतगर्द ही न समझ लें। बारान खान फिर भी बारान था। इससे बातों में भला कौन जीत सकता था। बारान, मेरे हाथों ज़ाया ना हो जाए। शामिर ने दांत पीसे थे। माले मुफ्त समझ रखा है क्या? बड़ा आया। मेरे हाथों ज़ाया ना हो जाए। शामिर ने नकल उतारते हुए वो पूरी तरह सुलगा गया था। शामिर का तो दिल तो बड़ा किया कि बारान की सुथरी कर दे, लेकिन फिर खुद को राम कर दिया कि पहले अपनी ट्रेन पटरी में सेट हो जाए, फिर अपनी इससे निपटेगा। फिलहाल बारान खान ही शामिर के साथ था। अच्छा अच्छा, ये छोड़, ये बता ज़ारून कहाँ गायब है? शामिर बारान के चेहरे से शाल खींची जो उसने अभी लेटते ही चेहरे पर डाली थी। इसने कहाँ जाना होगा हॉस्पिटल में, बारान ने कहकर शामिर को घूरते हुए अपनी आंखें मूंदी थी। मैं उसे फ़ोन करता हूँ कि जहाँ भी है यहीं जाए, रात यहीं रुक जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। शामिर ने ज़ारून को कॉल मिलाई जो बेल जाकर बंद हो गई। शामिर ने फिर से कॉल मिलाई, लेकिन दूसरी बार भी यही हुआ। कोई अक्लमंद इंसान होता तो समझ जाता कि सामने वाला गहरी नींद में है, लेकिन शामिर भी अपने नाम का ही एक ढेर था। वो लगातार फ़ोन मिलाता रहा। आखिरकार छठी बार फ़ोन लाने के लिए तीसरी बार पर ही फ़ोन उठा लिया गया। ज़ारून अभी कुछ देर पहले ही सोया था। इसके एक सीनियर डॉक्टर के रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो आज अस्पताल नहीं आए थे। ऐसे उसे डबल शिफ्ट देनी पड़ी। वह रात के 1 बजे हॉस्पिटल से आए, बिना जूते उतारे, कपड़े तब्दील किए सोने लेट गया था, और नींद ने भी ज़ारून को चंद ही लम्हों में जा लिया था। अभी उसे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था जब इसका फ़ोन बजना शुरू हो गया। उसने नींद में ही हाथ बढ़ाकर तकिया अपने कान पर रख लिया। इतना वो जानता था कि हॉस्पिटल से फ़ोन नहीं होगा, क्योंकि उसके सीनियर डॉक्टर जिन्होंने छुट्टी दी थी वो आ गए थे और उन्होंने खुद ज़ारून को ब्रेक दिया था। उसे सिर्फ 5 घंटे का ब्रेक मिला था। सुबह 6 बजे उसे वापस ड्यूटी पर जाना था। ऐसे में कोई बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा था, और ये बात ज़ारून खान के दिमाग को हिला गई थी। उसे छठी बार फ़ोन आने पर तीसरी बेल पर फ़ोन उठाते धाड़ते हुए बोला, कौन है? किसकी जान को सुकून नहीं है? जब एक इंसान फ़ोन नहीं उठा रहा तो समझ जाना चाहिए कि ना वो आधा मुर्दा हो चुका है। फ़ोन से निकलती धाड़ की आवाज़ पर शामिर और बारान दोनों ने हंसी जब्त की थी। शामिर फ़ोन मिलाते ही स्पीकर पर डाल चुका था। ज़ारून, बात करने की तमीज़ भूल गए हो क्या? मुझे अब तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि बात कैसे की जाती है। बारान की संजीदा आवाज़ पर ज़ारून के 14 तबक रोशन हुए थे। शामिर मोबाइल को बारान के मजबूत सीने पर रख चुका था। वो फ़ौरन सीधा होकर बैठा था। लाला, सब खैरियत तो है? आपने इस टाइम फ़ोन किया? सॉरी, मुझे लगा मेरा कोई दोस्त मुझे इस टाइम तंग कर रहा है। मैंने नंबर नहीं देखा था, लेकिन ये तो शाह लाला का नंबर है। ज़ारून ने फ़ोन कान से हटाते नज़रों के सामने किया, लेकिन सामने बारान की बजाय शामिर का नंबर देखकर उसने फ़ोन वापस कान से लगाया। हाँ, मैं ही फ़ोन करा था, लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे, शामिर ने संजीदगी से कहते बारान को देखकर आंख मारी। लाला, आप दोनों इस वक्त कहाँ हैं? ठीक तो है ना आप लोग? ज़ारून के थके से लहजे में फ़िक्र महसूस करते शामिर और बारान को इस पर टूट पर प्यार आया। जब से शहजाद की डेथ हुई थी वो अपने भाइयों को लेकर काफ़ी हसास हो गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम डेरे पर थे, सोचा तुम्हें भी यहीं बुला ले, शामिर ने कहा था। बारान दोबारा नीम दराज हो गया। नहीं लाला, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे 6 बजे फिर से ड्यूटी ज्वाइन करनी। अभी कुछ देर पहले ही सोया था, आपने उठा दिया। ज़ारून की आवाज़ में थकावट का वाज़े अंसर था। यार, मुझे पता नहीं था मेरे बच्चे। चल तू आराम कर, अल्लाह हाफिज़। शामिर ने अलविदाई कलमात अदा करते फ़ोन बंद करते पास रखे टेबल पर रखा था। ज़ारून कॉल बंद करने के बाद दोबारा सो गया था। अब 24 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटों की नींद पे तो ज़ारून हक रखता था। अरमान और मुसा को फ़ोन करता हूँ, वो लोग आ जाए। शामिर ने फ़ोन उठाते मिलाना चाहा जब बारान ने शामिर के हाथ से फ़ोन उचक लिया। शामिर, क्या हो गया है तुझे? आधी रात को क्यों सबकी नींद ख़राब कर रहा है? बारान ने भवें उचकाई थी। मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए सोचा मूसा और अरमान को बुला लेता हूँ, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। शामिर मासूमियत से बोला था। शामिर की मासूमियत पर शामिर अश कर उठा। शामिर और मासूम, नामुमकिन। नहीं मतलब तुझे नींद नहीं आ रही तो दूसरों को तो सोने दे। और वैसे भी अरमान का कल पेपर है, उसे तंग ना करे। और रही बात मूसा की, तो वो इस्लामाबाद गया है। बारा ने तफसीली कहते शामिर को बाज रखा, वरना इसका कोई भरोसा नहीं था कि वो मूसा और अरमान को भी सारून की तरह परेशान करता। ये मूसा क्या हर वक्त इस्लामाबाद ही रहता है? जब पूछो यही पता लगता है कि शहर से बाहर है, मुल्क से बाहर है। शामिर बोला था। शाह, वो सियासतदान बन चुका है, अपना बिजनेस भी संभालता है, उसकी काम की नौयत ही ऐसी है। अब चुप करके सो जा और मुझे भी सोने दे।
बारान कहता करवट बदल गया। यार मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूं? शामिर ने जोर से उस बारान के कंधे को हिलाया था, जिस पर बारान ने शामिर को अपनी सुनहरी आंखों से घूरा। अपनी महबूबा को याद कर, बारान तुड़क से कहता शाल मुंह पर डाल गया था। हाँ, ये सही है। शामिर के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। मैंने सुना था लोग मोहब्बत में बावले हो जाते हैं, आज देख भी लिया। बारान की बड़बड़ाहट शामिर के कानों से मख्फी न रह सकी, जिस पर इसका दिलकश कहका फिजा में गूंजा था। जिब्रान, दोबारा फोल्डर चेक करो। जिब्रान इस टाइम हरम के कमरे में मौजूद बड़ी सी बालकनी में रखे सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप लिए तेजी से उंगलियां चला रहा था, जबकि हरम सोफे की पायंती के पास खड़ी उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। हाँ, ये वीडियो रिवाइंड करो, वो तेजी से बोली थी। जैसे जैसे वो वीडियो देख रही थी वैसे वैसे उसकी सुरमई आंखों में गुलाबीपन चढ़ रहा था। वो खून उतरी आंखों से स्क्रीन पर चलते मनाजिर को देख रही थी। सुरमई आंखें यूं थी जैसे अभी खून उगल देगी। उसने स्क्रीन पर चलते मनाजिर से नजरें हटाते सामने झरने से गिरते पानी पर टका दी। आंखें मूंदती गहरी सांस खींची थी। माथा पसीने से तर था। सांस लेने में शदीद तकलीफ हो रही थी। जिब्रान ने गर्दन मोड़ते हरम की जानिब देखा, जिसकी हालत खराब हो रही थी। ए मेरे अल्लाह, ये सब! हरम, मेडिसिन कहाँ है तुम्हारी? जिब्रान तेजी से सोफे से उठता हरम की जानिब बढ़ा था, जो गर्दन दोनों हाथों में जकड़े गहरे गहरे सांस भर रही थी। वो भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अब वो हर एक ड्रॉर खोलकर इसमें हरम की मेडिसिन ढूंढ रहा था। ना मेडिसिन मिल रही थी, ना पंप मिल रहा था। उसे पीछे मुड़ते हरम की जानिब देखा, जिसके नाक से खून बहना शुरू हो चुका था। आंखों से पानी निकल रहा था। वो शदीद पैनिक अटैक का शिकार हुई थी। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी दवा कहाँ है? वो हरम के पास जाता उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाते धाड़ा। कोई शक नहीं था कि अगर वो सोफे पर ना बिठाता तो वो जमीन बोस हो जाती। हरम की हालत देखकर इसके हाथ पांव फूल गए थे। उसे पहले भी पैनिक अटैक होते थे, लेकिन इतना शदीद नहीं था। सवात में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। तेज तूफानी बारिश आसमान से पथरीली जमीन पर पूरी रफ्तार से बरस रही थी। पहाड़ी रास्ते पानी के बहाव की सद में थे। हद निगाह देखा जाता तो मालूम होता कि पानी की बूंदें अपनी मुखालिफ सिमत में पूरी रफ्तार से बरस रही हैं। हवाएं ऐसी थी कि हड्डियों को चीरकर आर पार हो जाती। बिजली की गरज चमक और तेज हवा इस तूफानी बारिश में एक ब्लैक BMW खान हवेली में दाखिल हुई, जिसमें दो लंबे चौड़े वजूद भागते हुए हवेली का दाखिली दरवाज़ा अबूर कर गए थे। शुक्र है वक्त रहते हवेली पहुंच गए, अब तक तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका होता। बारान ने अपने वजूद से पानी से नुचड़ती शाल उतारकर दरवाजे के पास रखी टोकरी में रखी थी। बारान शामिर को डेरे पर कुछ वक्त गुजरा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी, जो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर रही थी। शामिर ने तो बारान से कहा था कि आज रात यहीं मेहमान खाने में रुक जाते, लेकिन बारान ने मना कर दिया। वो जानता था कि अगर वो लोग अभी डेरे से ना निकले तो सुबह तक डेरे से हवेली जाने वाला पूरा रास्ता पानी की जद में आ जाएगा। इनका डेरा हवेली और गांव से दूर कच्चे वीराने में था, इसलिए वहां से हवेली का रास्ता कच्चा था, जो वो चाह के भी पक्का नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वहां पक्की सड़क दिखती ही नहीं थी। वहां की मिट्टी नरम और पानी वाली थी, जो थोड़ी सी बारिश से ही दलदल का रूप धार लेती थी। दोनों ने आधे घंटे का रास्ता मुश्किल से 1.5 घंटे में तय किया। वो दोनों जब भी कहीं साथ निकलते थे तो गार्ड्स को नहीं लेकर जाते थे। मैं तो कह रहा था वहीं रुक जाते, लेकिन तुम्हें ही डर लग रहा था। शामिर ने बारान का मजाक उड़ाना चाहा। डरता नहीं हूं मैं, लेकिन कुदरत के निज़ाम के आगे हर इंसान बेबस हो जाता है, और अल्लाह के फजल से भी मैं एक इंसान हूँ। वह संजीदगी से बोला था। बस बस, दोनों भाई मुझे शर्मिंदा करने में लगे हैं। शामिर बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जिसका रास्ता मेहमान खाने से होकर गुजरता था। बारान भी सर झुटकता अपने कमरे की जानिब जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके कदम किचन के पास से गुजरते हुए रुके थे। बारान ने आंखें समेटते किचन के बंद दरवाजे की जानिब देखा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सरगोशियाना अंदाज में कुछ बोल रहा हो। बारान ने ऐसा से किचन का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। किचन अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन बारान को अब सरगोशी की आवाज़ ज़रा वाज़े आना शुरू हो चुकी थी। मोरे, मुझे डर लग रहा है। मोरे, मुझे आपके पास आना है। ज़ारा किचन में रखी डाइनिंग टेबल के नीचे सुकड़ी सिमटी सी बैठी दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए रोते हुए बोल रही थी। उसे तेज़ आवाज़ों से बहुत खौफ आता था। जब भी ऐसा मौसम होता था या उसे डर लगता था, वो अपनी दादी के पास सो जाती थी। नहीं तो सरीना खातून ही ज़ारा के कमरे में उसके पास सो जाती। लेकिन आज तो ना माँ उसके पास थी और ना ही मोरे, ऊपर से घुप अंधेरा। ज़ारा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हर थोड़ी बार जब बिजली कड़कती तो ज़ारा के रोंगटे खड़े हो जाते। उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो मजीद सिमट गई। घुटनों की गिर्द बाजू लपेटते इस पे अपना चेहरा छुपाए वो मासूम खुद में ही छुप रही थी। अल्लाह जी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। कोई भूत ना आ गया हो। सारा को सफ़ीर की बात याद आई कि तूफ़ानी बारिशों में जिन भूत घर में घुस जाते हैं। वो बचपन से सारा को डराता आ रहा था।
उसकी इन्हीं बातों की वजह से ज़ारा खौफज़दा रहा करती थी। बारान ने आवाज़ का ताक़ुब किया तो देखा उसे यूँ लगा जैसे डाइनिंग टेबल के नीचे कोई है। वो मजबूत कदम उठाता टेबल के पास आया कि देख सके कि वहाँ कौन है। उसे ज़रा सा झुककर टेबल के नीचे देखा तो उसे वहाँ एक पोटली सी नजर आई जो मुसलसल कांप रही थी। कौन है वहाँ? बाहर आओ। बारान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते मोबाइल को टेबल पर रखा जिससे किचन में मध्यम सी रोशनी हो गई थी। अल्लाह जी मुझे इस भूत से बचा ले। मैं तो सारी नमाजें पढ़ती हूँ, झूठ भी नहीं बोलती, बानो आपा की तरह चोरी भी नहीं करती, मुझे बचा ले। अल्लाह जी मैं तो सारी नमाजें भी पढ़ती हूँ, झूठ भी नहीं बोलती, बानो आपा की तरह चोरी भी नहीं करती, मुझे बचा ले। बारा ने जब सारा की दुआएं सुनी तो वो महज मुस्कुराहट सब करके रह गया। वो समझ गया था यहाँ कौन मोहतरमा छुपी है। मैं कह रहा हूँ बाहर आओ लड़की। बारान के दोबारा कहने पर सारा के रोने भी रवा नहीं आ गई थी। पूछी मुझे मत लेके जाएं, मैं तो सूखी सी हूँ, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा। आप बानो आपो को ले जाएं, वो बहुत मोटी है। सारा घुटने में मुंह दिए बोली थी। सारा की बात पर बारान ने एक आईब्रोज खाते हुए से देखा जो अपनी अच्छी भली भरी सेहत को सूखी कह रही थी और मोहतरमा ऊपर से बारान को जिन भूत समझ रही थी। नहीं, मुझे तो तुम ही चाहिए हो। बारान को न जाने क्या शरारत सूझी कि वो बोल गया। जब सारा का तो मानो सांस ही सूख गया था। वह अपने होश में होती तो बारान की आवाज़ पहचान लेती, लेकिन इस वक्त तो इसके दबाव में सफ़ीर की सुनाई हुई जिन भूत की कहानियां सवार थीं। नहीं, आप मुझे मत लेकर जाएं। इस हवेली में बहुत सारे लोग हैं, आप इनमें से किसी को ले जाएं, बस साईं को मत लेके जाना। सारा की बात पर बारान ठटका था। कौन साईं? न जाने क्यों वो ज़ारा से इतनी लंबी बात कर रहा था। वो अपने भाइयों के अलावा हर इंसान से बहुत संजीदगी से पेश आता था, लेकिन ज़ारा को तंग करने में उसे लुत्फ महसूस हो रहा था। मेरे साईं? वो फिर से बोली थी। नाम क्या है तुम्हारे साईं का? उसने पूछा। बारान खान है इनका नाम। जिनकी आप इनकी दुआओं के अलावा किसी को भी ले जाओ, बस मुझे और इन्हें छोड़ दो। सारा मोहतरमा जिनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी, इसने आहिस्ता से सर उठाते सामने देखा, लेकिन सामने जिनकी बजाय बारान खान को देखकर इसकी चीख निकल गई। हाँ, आप? वो मज़ीद चीखते उससे पहले बारान ने उसे मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, बिल्कुल आवाज़ नहीं आई मुझे तुम्हारी। बारान ने झुकते ज़ारा के मुंह पर हाथ रख के सख्त लहजा अपनाया था, जिस पर ज़ारा ने अपनी लंबी पलकें झपकते जैसे हाँ कहा। बारान ज़ारा के मुंह से हाथ उठाते हुए दूर हुआ और ज़ारा को बाहर आने का इशारा किया, जिस पर वो झिझकती हुई बाहर निकल आई। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें जिन और इंसान की आवाज़ का फ़र्क नहीं पता? बारान संजीदगी से ज़ारा को देख रहा था, जो सर झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। वो मैं पहले कभी किसी भूत से नहीं मिली, इसलिए मुझे पता नहीं चला आपकी आवाज़ है या इंसान की। वो सर झुकाए मासूमियत से बोली, जबकि बारान सिर्फ उसकी शक्ल देखकर रह गया। दूसरी बात का जवाब दिया, पहली का कौन देगा? वो कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। वो स्टोर रूम गंदा हो रहा था, इसलिए मैं यहीं सोने आ गई, लेकिन बिजली की आवाज़ पर मुझे डर लग रहा था, इसलिए सो भी नहीं पाई। सारा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। ये रोना बंद करो। पहले मुझे सख्त जहर लगती हैं वो औरतें जो बिना वजह रोती हैं। वो सख्ती से बोला था। मैं औरत नहीं, लड़की हूँ। सारा की सुई पूरी बात पर सिर्फ एक पर अटकी थी। औरत? हाँ, तुम तो वाकई ही लड़की हो, सूखी सी लड़की। बारान ने तंजिया नज़रों से मोहतरमा को देखा था, जो सवाल गंदम और जवाब चना दे रही थी। सारा को कुछ देर पहले की गई अपनी बोंगियां याद आई तो सर मजीद झुक गया। ध्यान से सर जमीन पर ही न गिर जाए। बारान सारा के झुके सर पर चोट करते हुए बोला था। किसका सर? सारा ने नासमझी से सर उठाते बारान की आंखों में देखा, लेकिन अगले ही लम्हे वो वापस सर झुका गई। मेरा सर, जो मैंने पूछा था इसका जवाब दो। तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो, और ये स्टोर रूम बीच में कहाँ से आ गया? वो झुंझला गया था। वो नीली आंखों वाली आंटी ने कहा कि मैं अब आपसे आपके कमरे में नहीं सोऊंगी, अब मुझे स्टोर रूम में सोना है। मैं वहाँ सोने गई थी, लेकिन वह गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि किचन में सो जाती हूँ। सोरा बोलना शुरू हुई तो पूरी बात बताकर ही चुप हुई थी। बारान ने नीली आंखों वाली आंटी लफ्ज़ पर गौर किया तो समझ में आया कि ये ज़ूबिया खानम की बात कर रही है, क्योंकि पूरी घर में नीली आंखों वाली सिर्फ ज़ूबिया बेगम ही और खातून थी। ज़ारा को अपनी दोपहर में हुई बेइज्जती याद आई तो आंखें फिर से झरना बन गई। मैंने तुम्हें कहा है ना कि अब मैं तुम्हें रोते हुए ना देखूं। मुझे सख्त जहर लगती है रोने वाली लड़कियां। लड़कियों पर ख़ास जोर दिया गया था। मैं नहीं रो रही, आंखें रो रही हैं। सारा बेसाख्ती बोल रही थी, जिस पर बारान ने बमुश्किल हंसी जब्त की थी। क्यों, तुम्हारी नाक भी रोती है? बारान ने ज़ारा की बेहतरी नाक पर तंज किया, जिसे वो बार बार अपनी शाल की पल्लू से पूछ रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर ज़ारा की ओर बढ़ाया, जिस पर उसने नासमझी से रुमाल को देखा, जैसे पूछना चाहती हो मैं क्या करूं इसका।
अपनी आंखों को और नाक के आंसुओं को साफ करो। वो उसकी नासमझी पे ताज्जुब से बोला था। सारा ने शर्मिंदा होते रुमाल पकड़ते अपनी आंखें और नाक साफ की और इतनी कर दी कि नाक ही लाल हो गया। बेवकूफ़ लड़की, क्या नाक उतारोगी? बारान ने कहते साथ जारा की नाक को 2 उंगलियों से छुआ, जिस पर वो करंट खाकर दूर हटी। बारान की यह हरकत बेसाख्ता थी और वो वापस अपनी संजीदगी में ढल गया था। तुम अभी कमरे में चलकर सो जाओ, कल मैं मोरे से कह दूंगा वो कोई साफ और अच्छा कमरा तुम्हें दे देंगी। बारान किचन से बाहर निकलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सारा भी बारान के पीछे पीछे चली गई थी। कुछ घंटों की बात थी, बस सुबह उससे 5 बजे वापस किचन में हाजिर होना था। जब अपनी जगह पर जाके सो जाओ, कल से तुम्हें तुम्हारा कमरा मिल जाएगा, बारान ने जारा से कहा, जो सर हिलाते सोफे पर सुकरे सिमट कर लेटती कुछ ही लम्हों में नींद की वादियों में उतर गई। उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ में बारान, जो भी गीले कपड़े चेंज करके आरामदेह कपड़े में मलबूस वॉशरूम से बाहर आया था, खराटों की आवाज़ में गर्दन घुमाते हैरत से जारा को देखा। वो इतने दिनों से यहाँ थी। बारान ने पहले कभी उसे खराटे लेते नहीं देखा था और ना सुना, तो आज कैसे? शायद बारान ने पहले कभी गौर नहीं किया था, क्योंकि जारा बारान के सोने के बाद सोती थी। वो सर झटकता बेड की जानिब बढ़ते नीम तराज हो गया। उसके कानों में लफ्ज़ साईं गूंजा। उसे पसंद आया था ये अंदाज़े तखातुब। उसके होंठों के किनारे खींचते हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। कब नींद ने उसे अपनी आगोश में लिया, उसे पता भी नहीं चला। अलबत्ता सोने से पहले वो नमाज के लिए अलार्म लगाना नहीं भूला था।